सनातन धर्म की परंपरा जिसको प्रभु श्री राम ने, प्रभु श्री कृष्ण ने स्थापित किया था, आज भी वह परंपरा मूल्य कहीं न कहीं हमारे और हमारी पीढ़ियों के अंदर विद्यमान है। तो प्रभु अब मिलेंगे सर्वभंग ऋषि से। चलिए देखते हैं प्रभु का सर्वभंग ऋषि से मिलने का क्या वार्तालाप होता है। भगवान राम जब आए हैं सर्वभंग ऋषि के आश्रम में। मोबाइल हटवा दीजिए हाथ में से, मोबाइल हटवाइए ना। हाँ, सर्वभंग ऋषि से मिलने आए हैं तो सबसे पहले राम जो है हाथ में प्रणाम कर रहे हैं। तो सर्वभंग ऋषि कहते हैं आयुष्मान भव, और लक्ष्मण जी भी और सब लोगों ने प्रणाम किया। सबको जो है सौभाग्यवती भव, कल्याण भव का आशीर्वाद दिए हैं और उनको फिर आसन लगा करके बिठाए। अरे आगे से हटो बाबू, हटो आगे से हटो, आगे नहीं। यहाँ खड़े हो जाइए थोड़ा सा। आ गए राम, तुम्हारा स्वागत है। महर्षि यात्री, तुमसे सत्य कहा था, तुमसे सत्य कहा कि हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस धरती पर हमारा समय समाप्त हो गया है, इस धरती पर अब हमारा टाइम पूरा है। इसलिए देवराज इंद्र हमें सदैव इंद्रलोक ले जाने के लिए आए थे। हाँ, शाहकारों से इंद्रलोकेश्वरी बना से जाना पड़ा। हाँ जी, मैंने आपका वार्तालाप सुना है। मुनीश्वर देवताओं के निमंत्रण को ठुकराकर आपने सिद्ध कर दिया है, मानव पूर्ण कर्मयोगी, स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है। मानव अपना यदि अपना धर्म और मानवी अपना कर्तव्य पूरा करे तो उसी देवताओं के पीछे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देवता स्वयं उसके पीछे हाथ बांधे फिरते हैं। स्वार्थ से मुक्त कौन है प्रभु? हमें भी स्वार्थ था, हमारा भी स्वार्थ था। हम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। हाँ, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। महर्षि यात्री से मिलकर तुम हमारे पास आ रहे हो। आप हमारे पास आ रहे हैं। तुम्हारे दर्शन की लालसा में, आपके दर्शन की लालसा में हमें इंद्र के निमंत्रण को ठुकरा दिया, कुछ समझा और आज तुम्हारा दर्शन पाकर, आपका दर्शन पाकर कई जन्मों के पुण्य सफल हो गए। बोले भगवान, आपने यहाँ बोले भगवान, आप हमारे पिता समान पूज्य हैं और हर पिता अपने पुत्र के स्नेह में ऐसे ही भाव विभोर हो जाता है। हे राम, बोलिए हे राम, जिस प्रकार किसी सतगति द्वारा पर कोई साधु आ जाते हैं, उसको दान देना धर्म होता है। उसी प्रकार जब किसी साधु के द्वारा द्वार पर कोई सतगव्य, कोई सद व्यक्ति, हाँ कोई सतगत आ जाते हैं, उसे आशीर्वाद देना, ज्ञान और शिक्षा देना साधु का धर्म ही जाता है। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञान के भंडार हो। हे राम, तुम्हें आपको क्या शिक्षा देंगे? मैं क्या शिक्षा दूंगा? अपने तपोबल से हमने कुछ दिव्य लोगों का कुछ सिद्धियाँ अर्जित की है।
हासिल किए, कुछ सिद्धियां अर्जित हुई है। सिद्धियां अर्जित की। आज आपको वह सब सिद्धियां आपको प्रदान कर देना चाहते हैं। इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो। महामुनि मैं आपके अनुग्रह का सदा ऋणी रहूंगा, परंतु आपका दिव्य लोकों का ग्रहण करना उचित नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं राम? ऐसा क्यों कह रहे हैं राम? क्योंकि मैं समझता हूँ जो लोग साधु महात्मा के पास उनके तपोबल से कमाई शक्ति सहारे दुख मिटाने या सुख संपत्ति मांगने जाते हैं, उसे लज्जा चोर की भांति होते हैं। जो दूसरे की कमाई पर आँख रखता है, यदि स्वाभिमानी पूर्वक पुरुष है तो उसे अपने परिश्रम से कमाई करना चाहिए। मुझे केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके भांति मैं भी अपने कर्मों के बल पर शक्ति ज्ञान निस्वार्थ भाव प्राप्त करूं। अति सुंदर आपने अपने मर्यादा के अनुकूल वचन कहे। हे राम आप इस मानव जीवन में अपने कर्म और पराक्रम से मानव इतिहास में आदर्श स्थापित करेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। आओ हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। हमें अनंत पद पर जाने की आज्ञा दो। हमें यहाँ से रिलीज होने की आज्ञा है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।